जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि अटेंशन कैसे लिया जाए। तो नॉर्मल काम करेंगे तो अटेंशन होगा नहीं आपका, तो उल्टा काम करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, पागल पत्ती दिखाएंगे, शराब पी के कुछ बोलेंगे, ऐसा करके हंगामा करेंगे तो लोग का अटेंशन ले। तो वैसे लोगों को मैं इग्नोर करता हूं। मैं जानता भी नहीं हूं कौन न्यूज़ पोर्टल ऐसा बोला है, इसके विषय में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं बेगूसराय के कचहरी में हूं और अभी हमारे साथ हैं परबत्ता विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। ये क्यों आए हैं कचहरी, ये इन्हीं से पूछ लें या हम ही बता देते हैं। 7 साल पहले का केस है, आचार संहिता उल्लंघन का केस है। उसी केस के मामले में आए थे, शायद आज रफा दफा हो गया है या क्या मामला है, इन्हीं से जानेंगे। भैया स्वागत है आपका बेगूसराय में और न्यूज़ हॉल्ट पर। आज क्यों आए हैं यहाँ और क्या पूरा मसला रहा, ये थोड़ा बता दीजिए। ये 2015 में जब मैं एमएलसी का इलेक्शन लड़ा था बेगूसराय खगड़िया से जी, तो उस समय आचार संहिता का उल्लंघन का केस हुआ था मुझ पे। तो 4 केस था यहाँ पे, तो उसमें चार्ज आज होना था, उसी में मुझे अपीयर होना था। तो चारों केस में आज मैं यहाँ पे चार्ज फाइल हो गया, उसी के लिए मैं आया था। अच्छा, चार्ज फाइल हो गया है, अपीयर होने के लिए आप आए थे। हाँ। तो केस क्या था, सही था या ऐसे ही कुछ था? केस तो गलत ही था डेफिनेटली। उस वक्त हो गया था, उसमें 4-5 केस हो गया था। अब मुझे बाद में पता चला केस हो गया था, तो पुलिस ने ट्रू कर दिया था, उसी के लिए कोर्ट में आ गया। तो अब बेसिक अब जो है प्रक्रिया है कोर्ट का वो चल रहा है। तो और सरकार भी, हमारी सरकार भारत सरकार भी है कि जो भी MP MLAs पे केसेस हैं उसको स्पीडी ट्रायल करके ख़त्म किया जाए, जो भी उसका नेचर हो केस का। उसी के तहत जल्दी ट्रायल होगा तो हमें लगता है जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा ये। चलिए, तो कचहरी वाला मामला हम समझा दिए, अब थोड़ा मामला चेंज कर देते हैं, है ना, गियर दूसरा देंगे हम। पिछले दिनों का एक मामला था, आपके विधानसभा क्षेत्र से थोड़ी दूर एक पुल गिर गया है ना, थोड़ा आंधी चल गया था उधर। क्या मामला था, बहुत चिल्ला चोट हुआ है इस पर? देखिए, मामला वैसा गंभीर नहीं था जितना हल्ला गुल्ला इस पे हुआ। हुआ क्या था कि अभी केबल स्ट्रेसिंग का काम चल रहा था। निर्माणाधीन पुल है, पहली बात ये समझ लीजिए कि पुल अभी हैंडओवर नहीं किया गया है पब्लिक को, निर्माणाधीन है। केबल स्ट्रेसिंग का काम चल रहा था और जो सेगमेंट लॉन्च हो रहा था, जो सेगमेंट्स बन के ऊपर स्ट्रेसिंग हो रहा था, तो उसी के बीच में आंधी चला, तो उसमें बहुत सारे लेबर ऊपर थे। तो जो आंधी आया तो लेबर सब अभी बीच में ही काम को थोड़ा देर सोचे कि आंधी खत्म होगा फिर जाएंगे। तो 35 ही केबल लगा था, जबकि टोटल करीब 70 से ऊपर केबल लगना था जगहों पे। तो आधा काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए उतर गए। उसी आंधी में केबल इतना लोड रहता है उस पर, आंधी में थोड़ा अलाइनमेंट ख़राब हुआ और वो जो बाकी सेगमेंट्स थे वो गिर के वो नीचे टूट गए। ये कहानी है। तो इस पर गलती तो हुआ ही है, टेक्निकल एरर, कि भाई आपको जब काम कंप्लीट करके ही उतरना था, आधा अधूरा काम छोड़े। तो उस पर जांच बैठाया गया, IIT रुड़की के आए, हम लोगों ने पुल निगम के MD को भेजा, पंकज पाल जी, वो भी आए। जांच चल रहा है, क्यों आखिर किस कारण से आए, ये सब हुआ। लेकिन विरोधी को कुछ काम अब बचा नहीं है। अच्छा, तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये आप भी देख रहे हैं। पहले क्या था, अब क्या है। गंगा में पहले 1-2 पुल हुआ करते थे, अब 5-6 पुल बन के तैयार हो गए हैं। तो डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है विरोधियों को, तो कुछ से कुछ और अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। और इसमें ना कुछ सरकार का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, उसमें वो निर्माण कंपनी की गलती है, जो भी है उसको रेक्टिफाई करके फिर उसको पुनः निर्माण करेगी। और समय भी मैं बात किया इंजीनियरों से, MD से भी, कि समय से, मंत्री जी से भी बात किया, जो समय सीमा सिद्ध किया गया है कि वो तैयार हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर, उसके अंदर ही होगा, मैन पावर बढ़ा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा टाइम पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लगभग जो पुल का जो सेंटिंग का काम है, एक तरीके से हम यही कहेंगे देहाती भाषा में, तो सेंटिंग ढह गया था, पुल नहीं ढहा है। देखिए, सेंटिंग में नहीं ढहा, सेगमेंट्स लॉन्च हो रहा था। केबल स्ट्रक्चर है, उसमें केबल से कनेक्ट किया जाता है। वही अभी पूरा हुआ ही नहीं था, वो प्रोसेस में ही ये टेक्निकल एरर ही कहें कि बीच में आंधी आया, सब लोग ऊपर से नीचे आ गए, जो आदमी लोग सब थे, लेबर सब थे, टेक्नीशियन थे। उस कारण जो गैप हुआ बीच में आंधी में, अलाइनमेंट हल्का गड़बड़ा गया, पूरा केबल स्ट्रेस हुआ भी नहीं था। तो हल्का सा अलाइनमेंट गड़बड़ाएगा, लोड ज़्यादा रहेगा तो गिरना स्वाभाविक है। तो खैर उस पर सरकार ने, हमारी सरकार ने, मंत्री से भी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर जाँच गठित कर दिया है।
और उसका रिपोर्ट जल्द आ जाएगा। देखिए, जब किसी एक नेता के विरोध में कोई नेता बोलता है तो हम कहते हैं चलो भाई विरोधी है बोल रहा है, पर बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल वाले लोग बोलने लगे, चिल्ला कर लाइव आने लगे और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, न्यूज़ पोर्टल का तो हज़ारों की संख्या में है, 10-15 हज़ार में लाइसेंस मिलता है इसका। अच्छा। और बहुत लोग इसको लेकर के घूमने लगते हैं। अब उनकी क्या विश्वसनीयता है ये मैं नहीं जानता, और कौन न्यूज़ पोर्टल बोला है ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग बोले कि अनाप शनाप बोल रहे थे, उनका काम है अनाप शनाप बोलना, उसको मैं नोटिस में ही नहीं लेता हूँ। और वैसे जो लोग हैं उनको इग्नोर करना ही चाहिए, उनके बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जान के ऐसा बात बोलेंगे। एक मेडिकल में एक टर्म है अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। अच्छा, अटेंशन लेने के लिए अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अच्छा। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि अटेंशन कैसे लिया जाए। तो नॉर्मल काम करेंगे तो अटेंशन होगा नहीं आपका, तो वो उल्टा काम करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, पागल पत्ती दिखाएंगे, शराब पी के कुछ बोलेंगे, ऐसा करके हंगामा करेंगे तो लोग का अटेंशन ले। तो वैसे लोगों को मैं इग्नोर करता हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ कौन न्यूज़ पोर्टल ऐसा बोला है, इसके विषय में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। तो अभी क्या आगे आने वाले दिनों में परबत्ता के लिए क्या रणनीति है, कुछ विशेष है तो बताइए। और आपके भाई साहब एमएलसी भी हैं। हाँ। बेगूसराय और खगड़िया दोनों के एमएलसी हैं, पर हमको राजीव जी दोबारा दिखे नहीं हैं बेगूसराय में। नहीं, आप नहीं दिखे हैं उनको। अच्छा। वो आए भी थे बेगूसराय, लेकिन बीच में पिताजी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया, तो हम लोग 11-12 दिन हम लोग हैदराबाद उनको लेके गए। वहाँ एडमिट थे, हम और भैया सब थे। अभी वो जस्ट आए ही हैं हम लोग। वो आएंगे ही बेगूसराय में हम लोग का घर ले ही लिए हैं। सब कार्यक्रम चालू ही है, सबसे मिलना काम हो ही रहा है। आएंगे तो फिर लगातार बेगूसराय खगड़िया घूमना ही है। अच्छा, तो अभी जिस केस के मामले में आप आए तो उसका निष्पादन कब तक हो जाएगा? तो वकील साहब बेहतर बताएंगे। क्या वकील साहब? निर्भर करता है ना। न्यायालय आज आरोप सारांश सुनाया गया, चार्ज फ्रेम हो गया। अच्छा। अब गवाह के लिए है, गवाह जब तक सरकारी वकील लावे उनके आने के बाद ही निष्पादन होगा या उपयुक्त समय दिया जाएगा। यानी कम से एक और मामला था परबत्ता में भी, एक ऐसा ही मामला था जो 7 साल पुराना एक केस था आचार संहिता का, जिसमें आप शायद आर.एन. सिंह सर भी थे, उसमें उनका भी नाम था, आपका भी था, आपके भाई साहब का भी था, और वो केस खत्म हो गया था। अच्छा, आपका और भाई साहब का था। वो केस शायद खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। वो भी ऐसा ही कुछ था? नहीं, वो 2010 का मामला था। आचार संहिता वाला ही था वो भी। इलेक्शन के दौरान कहीं केस किया गया था वो। हाँ, अच्छा, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। फिर वो ख़त्म हो गया, उसकी बधाई, और ये भी ख़त्म हो जाए इसके लिए एडवांस में बधाई। और वकील साहब क्या लगता है कितने समय लगेंगे इस सब में? लगभग अबाउट 3 महीना। अबाउट 3 महीने। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी बात करने के लिए। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे परबत्ता के धाकर विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी हमारे साथ थे। उन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ों को बताया। ये पुल वाला मामला झूठ फूस है, इसमें लोग बस उछल रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी कमाने के लिए। तब पॉपुलैरिटी आप कमाते रहिए, हम अच्छाई दिखाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।